बुझी शमع भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गम के अंधेरे में खुद को बेकार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साधारण ब्याज, जिसको आप इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा टाइप है, जब दो समय का मिश्रधन ज्ञात हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सिंपल इंटरेस्ट के जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये 10 टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले जो थे टाइप 1 से लेके 4 तक, उसमें देखिए कोई जान नहीं था, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा टाइप जो आ रहा है, ये समझ लीजिए मस्त लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जान है फ्रेंड्स, इसको आप हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, ओके। ये टाइप देखिए बहुत ही बेटर है, लेकिन मैं इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ना कि इसको बिल्कुल सिंपल बना दूँगा। और कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप बहुत ही ईजिली वे में उसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए, ओके। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि लाइक और शेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं कराऊंगा इसमें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल इजी वे में आप उसे समझ सकें, ठीक है। तो आप थोड़ा परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा पेंसेंस बनाए रखिए फ्रेंड्स। ये मैथमेटिक्स है, ओके, टाइम देना पड़ता है। देखिए, मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 500 है, रेट क्या है 5% है, टाइम 2 वर्ष है। इसमें आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन, ओके। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसा कि हम लोग सॉल्व करते चले आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन 500 है, रेट हमारा 5% है, टाइम 2 वर्ष है, और ये नीचे 100 होता ही है। तो इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 बजे 25, 25 दूना 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ओके। अभी देखते जाइएगा, ये इसे ईजी मत समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ इसमें, ओके। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन में आपको बताया था कि देखिए, अगर आपको मिश्रधन निकालना है ना, तो देखिए टाइप 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। देखिए, मिश्रधन का मतलब ये होता है, मूलधन कितना है 500 प्लस ब्याज कितना है 50 रुपया। मूलधन के साथ जब आप ब्याज को जोड़ते हैं तो ये आपका क्या होता है, मिश्रधन में क्या है, चेंज हो जाता है, ओके। मान लीजिए आप किसी से 500 रुपये उधार लेते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 साल बाद जो आप उसको पैसा देंगे जिससे उधार लिए होंगे, 50 रुपया तो ब्याज हो जाएगा आपका 2 साल का, और मूलधन प्लस देंगे 500 रुपये, 550 रुपये पूरा टोटल देना होगा आपको 2 वर्ष का, ओके। यहाँ एक चीज़ ये समझिएगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कितने साल का है, 2 साल का है। मिश्रधन कितने साल का है, 2 साल का है, ओके। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटर से। अब देखिए, उसके नीचे देखिए कहा है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए, और 3 साल का आप क्या है, मिश्रधन बता दीजिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ टाइम 2 है, तो हम लोग चूंकि 2 वर्ष का निकाल चुके हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 3 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कि आप 3 साल का मिश्रधन निकाल दीजिए, तो देखिए आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बस कुछ आपको नहीं करना है। देखिए, मूलधन कितना है 500 रुपये है, ओके। चूँकि 2 साल का अगर आप ब्याज निकाल दें तो 50 रुपये पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर 1 साल का हम ब्याज निकालें तो हमारा कितना पड़ेगा, 25 रुपये पड़ेगा, है ना। मान लीजिए 2 साल का ब्याज ऐसे ले लीजिए, हो सकता है ना समझ में आए। 2 साल का ब्याज मान लीजिए 50 रुपये है, ओके। तो 1 साल का ब्याज कितना पड़ेगा, 25 रुपये, है ना। तो अगर हमसे 3 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ब्याज निकाल दीजिए 3 साल का। 1 साल का यदि 25 रुपये है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा ब्याज, ओके। तो इस तरीके आप कह सकते हैं कि 3 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 75 रुपये, ओके। 3 साल का मिश्रधन निकालना है, तो देखिए
3 साल का चूँकि मिश्रधन निकालना है तो मूलधन कितना है 500 ये ले लीजिए, ठीक है। और आपको ब्याज भी तो देना है, 75 रुपये ब्याज दे दीजिएगा। कितना हो जाएगा 5 और ये 575 हो रहा है ना। तो यहाँ से आप क्या समझें, अगर 2 वर्ष का पूछ रहा है, ठीक है, तो जो भी ब्याज होगा जैसे 50 रुपये था, अगर वही 3 वर्ष का पूछेगा तो ब्याज हमेशा बढ़ता है दोस्त। अगर टाइम बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको समझना है, क्योंकि अभी इसी पे पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मान लीजिए 2 साल का ब्याज 50 रुपया था, 1 साल और बढ़ा दिया तो भाई 1 साल का ब्याज 25 रुपये पड़ रहा था तो 3 साल का 75 रुपये पड़ेगा। आप सीधी सी बात देख लीजिए, 2 साल का ब्याज 50 रुपये है, 1 साल और बढ़ेगा तो 25 रुपये और बढ़ जाएगा, 3 साल का ब्याज 75 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ही ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आप टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप का। ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में रुपये 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब रेट पूछ रहा है। तो देखिए इसके कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो जाता है, ओके। और उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष में 625 हो जाता है ना। तो इसे आप क्या समझेंगे, साधारण ब्याज है या मूलधन है या मिश्रधन है, कैसे आप पकड़ेंगे। देखिए इसको आपको ऐसे पकड़ना है। देखिए मान लीजिए किसी से 50 रुपये उधार लेते हैं, ठीक है, कुछ रेट लगता ही है और कुछ टाइम बाद उसे आप देते ही हैं। तो मान लीजिए 50 रुपया आप उधार लिए किसी से और 2 साल बाद चुकाते हैं, तो हो सकता है कि 10 रुपया आप ब्याज दे रहे हो और 50 रुपये ये मूलधन रहा हो, तो कितना 60 रुपया हो गया। इसका मतलब जब कोई मूलधन है और कुछ टाइम बाद क्या जब उसे देते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ है, 3 साल बाद क्या है कि ये क्या है 575 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मिश्रधन है। ये भी हमारा क्या है, मिश्रधन है। ये चीज़ ध्यान रहे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले अंतर आप निकालिए। तो 5 में से 3 घटाइए हो गया 2, 5 में से 5 घटाइए हो गया 0, 7 में से 2 घटाइए हो गया 5। इसका मतलब क्या है, ये क्या निकला आप समझ पा रहे हैं। ये आपका निकल रहा है ब्याज, ये आपका निकल रहा है ब्याज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए 3 वर्ष में यदि मिश्रधन इतना है, तो मैं अभी इसके पीछे क्वेश्चन कराया था कि यदि मान लीजिए 2 वर्ष में मिश्रधन कुछ और है और 1 साल और बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, मिश्रधन और बढ़ जाता है। इसका मतलब ब्याज कुछ और जुड़ा होगा। देख लेते हैं ब्याज कितना मतलब कि बढ़ रहा है। देखिए 50 रुपया बढ़ रहा है ब्याज 2 वर्ष में, ठीक है। आप 1 वर्ष का ब्याज निकालिए तो 1 वर्ष का ब्याज आपका पड़ेगा 25 रुपये, है ना। ध्यान दीजिएगा रेट हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए 1 वर्ष का ब्याज यदि 25 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका 75 रुपये, ओके। तो देखिए अब तो बिल्कुल ईजी हो गया ना। मान लीजिए 3 साल का ब्याज हमारा इतना है, तो हो क्या रहा है, 3 साल में मिश्रधन इतना हो जा रहा है। तो देखिए होता क्या है, तो आप जानते हैं मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन हमारा 3 साल का कितना है 575, और देखिए मूलधन नहीं पता है, रहने दीजिए ऐसे ही। ब्याज तो हमें पता है 3 साल का। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिश्रधन में जब इसको घटाएंगे मूलधन पता चल जाएगा। अगर आप चाहते थे डायरेक्ट निकाल सकते थे कि जो मूलधन होगा ना वो 500 होगा। कैसे, देखिए जब इसमें 75 रुपये आप जान रहे हैं कि ब्याज है, तो बाकी जो बचेगा वो मूलधन होगा ना। लेकिन इस तरीके से समझा दिए तो हो सकता है कभी कभी आप फंस जाएं, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब देखिए इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, क्या क्या हमें पता चल गया, 3 साल का ब्याज हमें पता है, मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो हम लोग रेट निकाल देते हैं। अब इसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। ये तो पहला क्वेश्चन है इसलिए इसे मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 3 साल का 75 रुपये, मूलधन कितना दिया है 500, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, रेट कितना दिया है, रेट नहीं पता है 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कट गया और ये आपका हो जाएगा, और ये आपका हुआ 15 × 75, ओके।
3 पचे 15, इसका मतलब रेट हमारा क्या है 5%। ओके, चलिए इसे ट्रिक मेथड से बता देते हैं। चलिए अब ट्रिक मेथड से समझ लेते हैं बिल्कुल 2 सेकंड में। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो मिश्रधन ये दोनों दिया है और जो दोनों टाइम दिया है डिफरेंस निकालिएगा। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि 2 साल का ब्याज कितना है। ठीक है ना, आप डिफरेंस निकालेंगे ब्याज पता चलेगा फ्रेंड्स। इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। 2 साल का ब्याज यदि 50 रुपये है तो 1 साल का ब्याज 25 रुपये होगा, तो 3 साल का ब्याज 75 रुपया होगा। ये 1 साल का ब्याज क्यों निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि 3 साल का हमें ब्याज पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, यदि 3 साल का ब्याज भी पता रहेगा, मिश्रधन भी पता रहेगा, तो जो चीज़ें चाहे हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यही रीज़न है कि 1 साल का हम यहाँ ब्याज निकालें हैं। ओके, 3 साल का यदि ब्याज 75 रुपये है और 3 साल का मिश्रधन यदि 575 है, तो ये तो ब्याज हो गया। बाकी जो हमारा बचेगा क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। जब 575 और 75 को घटाएंगे तो 500 क्या है, मूलधन हो गया। ओके, रेट देखिए कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल ट्रिक मेथड से। देखिए टोटल हमारा मूलधन कितना है, 500 रुपये है। ओके, और 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 25 रुपये। 1 वर्ष का जितना ब्याज लग रहा है ऊपर लिख दीजिएगा। चूँकि परसेंट निकाला है 100 ऊपर लिख दीजिएगा। 2 जीरो कट गया, 5 बचे 25। बस बिल्कुल 3 सेकंड में हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें आपको बेटर वे में समझा दिया हूँ, अब ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट ये बताता तो नहीं आप समझ पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 4 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया है, 6 वर्ष का मिश्रधन इतना दिया है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो पहला क्वेश्चन मैं बताया था मेथड से, तो मैं आपको यही कहा था कि मान लीजिएगा 4 वर्ष का मिश्रधन इतना है, फिर यही मिश्रधन कुछ और बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, ब्याज इसमें कुछ और जुड़ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले ब्याज निकालिए, तो इसमें कितना ब्याज बढ़ रहा है 2 साल में। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे 64 रुपया होगा। इसका मतलब 2 वर्ष में 64 रुपये ब्याज बढ़ रहा है। तो आप 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 32 रुपये होगा। तो देखिए 4 वर्ष का यदि मिश्रधन आपको पता है तो 4 वर्ष का ब्याज भी निकाल लीजिए, तब जो भी चीज़ें कह रहा है ना आप बहुत बेटर वे में आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए 4 वर्ष का मिश्रधन भी हमें पता चल गया, 4 वर्ष का क्या हमें ब्याज भी पता चल गया, तो हम मूलधन निकाल देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें 128 रुपये ब्याज जुड़ा है, तो 128 रुपये यदि हम इसमें से निकाल देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपये हमारा क्या है, मूलधन पता चल गया। अब हम लोग रेट पूछ रहे हैं तो रेट निकाल देते हैं। रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा मूलधन जितना रहता है नीचे लिखिएगा 800, और 1 वर्ष का कितना पड़ रहा है ब्याज, 32 रुपये। ठीक है, चूँकि परसेंट हम लोग को निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। आप क्या कीजिए, 0 का 8 चौका 32, 4% आपका रेट हो गया। बिल्कुल 2 सेकंड में इसे कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसे। चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ये ट्रिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, एक्चुअली देखिए इसके पहले जो हम लोग पढ़ते थे, देखिए दोनों टाइम दे देता था, दोनों मिश्रधन भी दे देता था। लेकिन यहाँ क्या किया है ना कि 3 वर्ष में क्या किया है ये, कि ये जो 7% का रेट दर है, तो हो क्या रहा है कि 3 वर्ष में जो मिश्रधन है ये 1210 हो जा रहा है ना। और यही क्या हो रहा है कि जब दूसरा मिश्रधन क्या हो रहा है, 1350 हो जा रहा है। तो 3 वर्ष में हमको पता है कि 1210 हो रहा है, लेकिन ये जो सेकेंड वाला मिश्रधन है यही नहीं हमें पता है कि ये कितने टाइम बाद क्या है इतना हो गया है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक अप्लाई करना, P = A × 100/100 प्लस रेट × T। ठीक है, ये क्यों करना है, देखिए इसके पहले क्या था, ये कई मेथड से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। ठीक है ना, लेकिन अगर ये टाइम आपको पूछ देता है और 2 मिश्रधन दिए हुए हैं, 2 मिश्रधन दिए हैं, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आप ये अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, मूलधन आप बहुत ईजी वे में पता कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मूलधन निकाल लेते हैं। देखिए मिश्रधन कितना दिया, 1210 × 100 होगा। नीचे भी 100 हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 मिश्रधन है तो 2 बार आपको 100 करना है। उसके बाद इस 100 में क्या करना है, प्लस करके आप क्या कीजिएगा, रेट × समय, मतलब दर और समय का गुणा कर दीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें तो रहता ही है,
देखिए 100 भी रहता जब आप पहले करते थे तो, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ प्लस करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मिश्र धन यहाँ लिख लीजिएगा, 2 बार 100 लिखना है, उसके बाद प्लस करके रेट इंटू समय का क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसे। चलिए यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 107 और 107 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 210, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड। भीगु जोग का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप भाग कीजिए, उसके बाद गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़ कीजिए। भीगु जोग, हाँ, उसके बाद जोड़ कीजिए, उसके बाद घटाना कीजिए। चूँकि भाग है नहीं, ठीक है, चूँकि इसमें भाग है नहीं तो दूसरा नंबर पर क्या आता है, गुणा। इसका मतलब सबसे पहले हमको गुणा करना है, तो 7 त्रिका 21 और 100 है ही तो 121 हो गया। तो बॉड मास का यहाँ रूल लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप डायरेक्ट यदि क्या करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ बना जाती है। ओके, तो देखिए 100, चूँकि ये 121 है तो 121 से 121 कट गया, बचा क्या 10, अब 1 बचा ना यहाँ पे। अब चूँकि 100 है तो ये क्या हो जाएगा 1000, इसका मतलब मूलधन हमारा क्या है 1000। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए यदि मूलधन हमें पता चल गया भाई 3 साल का क्या है कि देखिए मिश्रधन हमारा 1210 हो रहा है, ठीक है, 3 साल बाद। तो मूलधन चूँकि हमें पता चल गया कि 1000 है, बाकी जो बचेगा वो तो ब्याज होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1210 में से 1000 को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा 210 रुपये। इसका मतलब क्या है 3 साल का ब्याज है। तो अब देखिए चूँकि यहाँ हम लोग 1 वर्ष का निकाल दें, 3 वर्ष का ब्याज यदि 210 है तो 1 वर्ष का कैसे पता चलेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से इसका डिवाइड कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 1 वर्ष का ब्याज 70 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप अंतर कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है इसमें। देखिए ये जो पहला वाला मिश्रधन है, दूसरा वाला मिश्रधन है, अंतर कितना आ रहा है 140 रुपया। इसका मतलब क्या है, जो भी टाइम रहा होगा 140 रुपया हमारा बढ़ रहा है। अब टाइम देख लेते हैं कितने साल में, कितना साल लगा है 140 रुपया बढ़ने में। देखिए 3 साल का ब्याज हमारा क्या है 210 है, तो 1 साल का ब्याज यदि 70 रुपये है तो भाई सीधी सी बात है 70 गुना कितना होता है 140। इसका मतलब क्या है कि 3 वर्ष में यदि हमारा क्या है 1210 हो रहा है तो 5 वर्ष में हमें क्या है कि इतना, मतलब कि 140 रुपये बढ़ने में क्या है 1350 रुपया हो जाएगा ये मिश्रधन 5 वर्ष में। ओके, देखिए 1 वर्ष का ब्याज 70 रुपये है, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए तो 140 रुपया हो गया, ठीक है। 140 रुपया ब्याज हो गया तो सीधी सी बात है, इसका मतलब कि 2 साल लगेंगे और इतना होने में, तो 3 और 2 5, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि 1 साल का यदि 1 साल का 70 रुपये है तो 5 साल का कितना होगा ब्याज, तो ये हो जाएगा 5 और 70, 500, 5 सत्ते 35, 350 रुपये। तो 1000 हमारा क्या था ब्याज था, प्लस 350 रुपये क्या है, 1000 हमारा मूलधन है और 350 रुपया क्या है हमारा 5 साल का ब्याज है, तो ये कितना हो जाएगा 1350 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताऊंगा क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरीके 4 है, ठीक है। कह रहा कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, 8 वर्षों में कितना होगा। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 6 वर्ष में 1950 रुपये क्या है मिश्रधन हो रहा है, तो आप ये बताइए 8 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, ठीक है। और वो किस रेट से कह रहा है कि इतना हो जाएगा, 5% के रेट से। 5% के रेट से 6 महीने में 6 वर्ष में ये जो आपका मिश्रधन है 1950 रुपया हो जाएगा। कह रहा है कि 5% के रेट से और 3 वर्ष में 8 वर्ष बाद यही मिश्रधन कितना और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, मिश्रधन दिया है। तो देखिए सबसे पहले मूलधन निकालिए तभी कुछ काम बनेगा। मिश्रधन कितना है 1950 इंटू यहाँ क्या करते हैं 100, चूँकि मूलधन निकालना है और एक मिश्रधन पता है दूसरा मिश्रधन नहीं पता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ क्या करते हैं 100 प्लस टाइम कितना दिया है 6, रेट कितना दिया है 5, ओके।
तो ये हो जाएगा आपका, इसे ऐसे रहने दीजिए, 1950 इंटू 100 अपॉन 6×25 130। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा और 13 इकाई 13 बचा 6, 13×25 65। ओके, और ये 0 आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो रहा है 1500 रुपये। तो देखिए, चूँकि हमें क्या है, मूलधन भी पता चल गया भाई। अब ये क्या है, ये मूलधन क्या है कि 6 वर्ष बाद क्या होता है, 1950 हो जाता था। हम लोग देख लेते हैं ब्याज कितना बढ़ा है। तो देखिए, ये मिश्र धन है भाई, जब इसमें से आप मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज हमारा पता चल गया। इसका मतलब ब्याज कितना है, 450 रुपये। तो ये कितने साल का है, 6 साल का है, ठीक है ना। तो देखिए, यदि 6 साल का ब्याज 450 है, चलिए हम लोग 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 6 साल का ब्याज यदि 450 है, इसका जब इसमें आप भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। देखिए 6 सते 42 बचा 3, 6×25 30। 1 साल का ब्याज यदि 75 रुपये है तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8×40 को 0 और 8 सते 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए मुझे कैलकुलेट नहीं करने आ रहा है। 8×40 को 0 और 8 सते 56 और 4 कैरी 60। इसका मतलब 8 साल का ब्याज कितना है, 600। तो देखिए, यदि 8 साल का हमें ब्याज पता चल गया तो हम मिश्रधन नहीं निकाल लेंगे, 8 साल बाद का निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमें क्या है, मूलधन पता ही है, तो 8 साल का हम लोग निकाल देते हैं मिश्रधन, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 साल का मिश्रधन आपका निकलेगा। देखिए मूलधन कितना है, 1500 प्लस 600 और जोड़ दीजिए ब्याज, ये आपका कितना हो गया, 2100। ओके, इसका मतलब 8 वर्ष में कितना हो जाएगा मिश्रधन, 2100। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक रहे होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, आपको बहुत ही बेटर वे में मैं बताया हूँ। और आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं आज का हमारा टेस्ट क्या है। आज का हमारा टेस्ट है ये, आप बिल्कुल इसका पॉजिटिव आंसर कीजिएगा। और यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो रोज़ाना मैं एक स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करता हूं, तो हो सकता है अगले दिन क्या है आपका नाम यहां पे डिस्प्ले हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज़र फीचर पे जाए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।